सर अभी सीटेट को लेकर के न्यूज आ रही है कि इस बार सीटेट 9 से लेकर के 12 तक होने वाला है। पहले क्या होता था, 1 से लेकर के 5 तक और 5 से आपका 8 तक होता था। तो ये क्या न्यूज है, थोड़ा बताएंगे? सर मैं आपको बताऊं, देखिए जो इससे पहले हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सर 2020 की, उसमें ये बात कही गई है कि जब आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को 4 फेज में कंप्लीट कराते हैं, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, तो जब सेंट्रल लेवल पे जो पात्रता परीक्षा होती है वो सिर्फ 2 ही पेपर क्यों होते हैं। अभी जो पात्रता परीक्षा होती है मैं आपको बताऊं 1 से 5 और 6 से 8 होती है, पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट का होता है। 9 से लेकर 12 तक कोई पात्रता परीक्षा सेंट्रल लेवल पे नहीं होती है, हर स्टेट में होती है। हाँ, तो न्यू एजुकेशन में ये बात का इंडिकेशन दिया गया। उसके बाद पिछले महीनों में सीबीएसई ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, आप उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद था, जिसमें उन्होंने ये रिकमेंडेशन किया, एक वार्तालाप हुई कि अब सीटेट को 9 से 12 भी कराया जाए, यानी सीटेट का पेपर 3 और पेपर 4 भी कराया जाए। अभी सर आप ये देखो कि जो भी राज्य है ना वो अपने लेवल पे ऑलरेडी करा रहे हैं सर, चाहे हम बिहार की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, इधर एमपी की बात कर, ये अपने लेवल पे 9 से 12 भी कराते हैं। तो यहां भी वैकेंसी निकलती है, केंद्र में भी तो सर वैकेंसियां निकलती है। आप एनवीएस की बात कर लो, आप केवीएस की बात कर लो, अभी आप ईएमआरएस की बात कर लो, यहां भी तो वैकेंसियां निकल रही है। तो फिर यहां पे सीटेट क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए, तो यहां भी होना चाहिए। और इसके सर बेनिफिट बहुत ज्यादा है, इस चीज को आप समझ रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल केंद्र पे हुआ तो इसके क्या बेनिफिट निकल रहा देखिए सर, मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं कि सीटेट पहली बार हो रहा है आपका 9 से 10 और आपका 11 से 12 होने की बात करिए। हाँ अभी हो सकता है। तो इसमें सब्जेक्टों को लेकर के होता है, क्योंकि अभी तक जो सीटेट होता था उसमें म्यूजिक सब्जेक्ट नहीं होता था, यानी कि म्यूजिक या अदर सब्जेक्ट भी बहुत हाँ स्पेसिफिक हाँ नहीं थे, जो मेन सब्जेक्ट है उन्हीं से हो रहा था। तो इस बार ये जो सब्जेक्ट है जैसे कि आपका म्यूजिक हुआ, क्या ऐड हो सकता है? हो सकता है सर। मैं देखो आपको मैं बताऊं सर, जो अब वैकेंसी की बात करें सर, ये सीटेट क्यों हो रहा है? ये एक पात्रता परीक्षा है जिससे जो वैकेंसी निकल रही है उसमें जो टीचर है कैंडिडेट वो एलिजिबल हो पाए। तो जब हम 9 से 12 की बारे में वैकेंसी की बात करते हैं सर, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वैकेंसियां निकलती है ना वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक निकलती है, जैसे मैथ की, हिंदी की, इंग्लिश की, ठीक है, म्यूजिक की, कंप्यूटर की। तो यहाँ पे जो 9 से 12 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक भर्तियां निकलती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सीटेट अगर यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे तो यहाँ भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीटेट होगा। जैसे भी बिहार में क्या हो रहा है कि 9 से 12 तक जितने भी ये बिहार स्टेट हो रहा है सर, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो रहा है, सारे सब्जेक्ट अलग अलग होता है। आप हरियाणा की बात कर लो, आप एमपी की बात कर लो, तो राज्य स्तर पर भी जो है ये सीटेट जो है सब्जेक्ट, जो राज्य स्तर का पात्रता परीक्षा होता है वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक वैकेंसी आती है। सेंट्रल लेवल पर भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वैकेंसी आ रही है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीटेट ले 9 से 12 तक होगा सर। होगा जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारे साथी जैसे कि म्यूजिक वाले हैं या फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, डांस वाले हैं, तो उन सभी के लिए इस बार अगर ये आता है तो सभी को पात्रता परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये नियम लागू होता है तो आपको हर एक राज्य के लिए अलग अलग पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात तो यही हाँ है सर, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, ये जो अलग अलग राज्यों में पात्रता परीक्षा होती है उनका झंझट खत्म हो जा रहा है। बिल्कुल वही तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, अभी एमपी में पात्रता परीक्षा हुआ, ठीक है, जिसमें आपने भी क्वालिफाई किया था। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं था कि एमपी में पात्रता परीक्षा भी हो रही है। सर इसका रीजन था ना, ये पहली बार हुआ था। अच्छा अच्छा। अब तक के इतिहास में एमपी में पहली बार पात्रता परीक्षा हुआ, किसी को उम्मीद नहीं थी, तो अचानक हो गया, पता ही नहीं लगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ऑल इंडिया लेवल पर एक पात्रता परीक्षा रहेगा सीटेट, आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे, आपको झंझट नहीं रहेगा किस स्टेट में कब कौन सा पात्रता परीक्षा हो रहा है। तो ये स्टूडेंट के व्याप पर मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। जी सर, जैसे अभी 1 से लेकर 8 तक होता है ना, उसमें स्टेट का नहीं देना होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो कैंडिडेट है वो सीटेट दिए होते हैं सर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अगर 9 से 10 में हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपको स्टेट का झंझट नहीं होना होगा, क्या हरियाणा में आ गया तो उत्तराखंड में आ गया तो यूपी में आ गया, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। एक सेंट्रल लेवल का आप पात्रता परीक्षा देंगे और पूरे ऑल ओवर इंडिया आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है।
जल्द ही, मुझे लगता है जल्द ही इंप्लीमेंट होगा और जल्द इंप्लीमेंट होना भी चाहिए, ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर पूरे देश में धीरे धीरे अब इसको अप्लाई किया जा रहा है, तो होना चाहिए और बहुत जल्द इसको करें। इतने समय से इसको रोक के रखा गया है, तो इसको जल्द करें। हाँ सर, एक क्वेश्चन और आ रहा होगा स्टूडेंट के माइंड में कि क्या जो सीटेट हो जाएगा 1 से लेकर के 12th तक, तो क्या स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षा खत्म हो जाएगी? तो देखिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी चल रहा है, तो हर स्टेट में पात्रता परीक्षा भी होती है, तो स्टेट लेवल पर दे भी सकते हैं जो देना चाहें। फिलहाल के लिए तो दे सकते हैं, और आगे के लिए क्या होगा हाँ वो तो है नहीं आगे वाला और ऐसा कैंसिल, क्योंकि तब देखो सीटेट तो होता है ना 1 से लेके 8 तक, वही तो मैं कह रहा तो हूँ। फिर भी तो अब बिहार में बीटेट हो ही रहा है, हर जगह हो रहा है। तो जब 9 से 12 हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो स्टेट वाला जो है राज्य वाला खत्म हो जाएगा, अपने सीटेट में पास नहीं हो पाए, सिंपल बात। तो अब राज्य वाले में थोड़ा मेहनत कर लीजिए, तो राज्य वाला बंद नहीं होगा। सीटेट में बंद ऑलरेडी पहले से भी चलता है, सीटेट बंद तो हुआ नहीं, इसमें कैसे बंद हो जाएगा? तो आप इसके लिए निश्चिंत रहे जी। सर एक और क्वेश्चन है कि यूपी में जो न्यू भर्ती ये कयास लगाए जा रहे हैं, तो इसमें पैटर्न को लेकर के क्या बदल सकता है या फिर पुराने पैटर्न पर ही चलेगा? सर देखिए, इसके लिए एक इंफॉर्मेशन आई है सर। देखो, जो पिछली भर्ती थी जिसमें लमसम 13 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें पीजीटी और एलटी ग्रेड लेवल की जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जो भर्ती थी, उसमें यह कहा जा रहा है कि सर उसमें जो पहले का विज्ञापन था और जो पहले की नियमावली थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी के तर्ज पर इस बार परीक्षा होगी। जिन विद्यार्थियों ने पहले फॉर्म भर रखे हैं उनके लिए कहा जा रहा है। ये जो एग्जाम पैटर्न का चर्चा हो रहा है कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया यूपी में, क्योंकि यूपी में क्या है मैं आपको बताऊं सर कि यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही टेस्ट होता है, मतलब सिर्फ 125 नंबर का आपका होगा एंड उसमें आपका टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। नए नियमावली में ये कहा जा रहा है कि जैसे आपने बिहार में देखा होगा कि लैंग्वेज आ गया है, जीके जीएस आ गया है, डोमेन भी है, तो उस तरीके से यूपी में भी होगा, बट वो नए के लिए कहा जा रहा है। जो अभी अगर कोई देख रहा है जो पहले से फॉर्म फिल कर रखे हैं, ठीक है, उनके लिए नियमावली में फिलहाल के लिए कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ तो सर ये एक क्वेश्चन और था कि यूपी टीजीटी का पहले फॉर्म आया था, उसको लगभग 2 साल, अभी उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, तो उसमें एक क्वेश्चन पनप रहा है कि क्या फॉर्म उसी में ऐड होकर दोबारा भरवाए जाएंगे या फिर उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, उसका पैटर्न सेम रहेगा या उसको भी बदला जाएगा? थोड़ा सा इस पर चर्चा। देखिए, ये भी चर्चा का विषय है कि आप लोग कॉल जो है लगातार करते रहते हैं, और अभी मैं नहीं उठाऊंगा तो फिर आप लोग कहेंगे कि कॉल रिसीव नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा ये सब भी दिक्कत है सर, इस पे ना बहुत स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। मैं काफी रिसर्च करने की कोशिश किया सर, तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग होल्ड करते हैं, थोड़ा सा और इसको आगे प्रक्रिया को बढ़ने देते हैं। इस चैनल पे दोस्तों कोई भी फेक टाइप का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। हम लोग होप के लिए ये कह दे, आपके अंदर होप भर दे कि नहीं नहीं फिर से फॉर्म खोला जाएगा, उसी में फिर से आपको ऐड किया जाएगा, तो पता चले हो ना, तो फिर ये कोई मतलब नहीं है। जो चीजें क्लियर है वो हम आपको बता रहे हैं। पिछली भर्ती में आपको ऐड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस पर किसी प्रकार की क्लियरेंस नहीं आ रही है। आमतौर पर सर ऐसा होता है नहीं, तो देखने वाली बात है। हालांकि सरकार कुछ भी कर सकती है, तो ये परिस्थिति देखने वाली बात थी। अभी तक के लिए इस चर्चा में इतना ही है। आपके मन और मस्तिष्क में कुछ कमेंट है, कुछ बातें हैं, तो आप उसको नीचे जरूर कमेंट करिएगा। जी जी। देखिए ये हमारी चर्चा थी, अच्छी चर्चा थी आपके आगे भविष्य को लेकर के। अब इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूजन बना हो या कुछ भी और पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। इसी प्रकार से Q&A सेशन लेकर के हम आपके सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लेंगे और आपका आगे जो भी रहेगा हम उस पर इसी प्रकार से वीडियो बना करके आपको अवगत करा देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तैयारी करते रहिए। अच्छा मौका है, 2024 में भर्ती आपकी आने वाली है हर स्टेट में और सेंट्रल लेवल पर भी। तो सर जो संगीत के छात्र हैं उनके लिए हमने एक ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आप संगीत के छात्र हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बीपीएससी हो गया है, यूपी में अगर वैकेंसी आती है, और केंद्र लेवल की जो केवीएस है, EMRS है, NVS है, सबको इसमें टारगेट किया गया है। तो ब्रह्मास्त्र बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी वो बैच लॉन्च हो चुका है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डिटेल के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।